बात करते हैं जुपिटर के ट्रांजिट। जुपिटर के ट्रांजिट 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक हो रही है कैंसर। बेसिकली इसके बाद फिर जुपिटर लियो में जाएंगे 31 अक्टूबर को। देयर आफ्टर जुपिटर विल कम बैक 24 ऑफ जनवरी को वो वापस से कैंसर में आएंगे। बट करेंटली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रांजिट होगा ना, ये 2 फेज में होगा। तो जो कैंसर में होगा दैट विल बी इन 2 फेज। तो फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं, मीन्स कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक की जुपिटर के ट्रांजिट की इम्पैक्ट क्या होगी। ओके, तो पहले हम लोग कैंसर को समझते हैं। कैंसर है काल पुरुष की चौथी राशि। चौथी राशि में कैंसर है आपकी होम इन्वायरमेंट, आपकी माँ का घर है, आपके कंफर्ट है, आपकी जो मदर लैंड है, रियल स्टेट यू कैन से। एक इमोशनल प्लेस होता है ना, इमोशनल जो कंफर्ट है, जो आपका सुख स्थान है ना, कि दैट इज़ योर फोर्थ हाउस। वहाँ पे कंफर्ट है, वहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, वो है आपका चौथा घर। तो वहाँ पे कैंसर की प्रवेश होगी, कैंसर आ रहा है, वहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। एंड काल पुरुष में जुपिटर है आपके नाइन्थ लॉर्ड है आपके गुरु के फादर। मीन्स कि यू कैन अंडरस्टैंड कि फादर इज कमिंग बैक टू मदर हाउस। तो ये उनकी एग्जॉल्टेशन है। यहाँ पे जुपिटर बहुत ही हैप्पी एंड बहुत ही लाइक ही विल बी इन योर अपने 100% एक्टिवेशन में रहते हैं। जो भी सिग्निफिकेशन है जुपिटर का, वो यहाँ पे 100% एक्टिवेट होता है। तो अब हम बात करते हैं एसेंडेंट वाइज कि हर एक एसेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट कैसे इम्पैक्ट रहेगी। बात करते हैं एरीज के लिए। एंड हाँ, अगर ये जो ट्रांजिट है हम कैसे चेक करें। बेसिकली जो ट्रांजिट होती है ना, वो स्पेशली हम मून के थ्रू चेक करते हैं। ओके, मून राशि जो भी आपकी है उसके थ्रू आप ये जो ट्रांजिट है आप चेक कर सकते हो। बट अलॉन्ग विथ लग्ना के थ्रू, अगर आपको अपनी लग्ना पता है तो आप उसके थ्रू भी चेक करो। इसका मतलब कि अगर सपोज करो एग्जाम्पल, अगर आपकी मेष लग्ना है, ओके, एंड आपकी जो कैंसर मून है, मतलब कि आपकी राशि हो गई कर्क एंड आपकी जो लग्ना हो गई मेष, तो इसमें क्या करना है ना कि आप दोनों को देखो, ठीक है, एंड दोनों ट्रांजिट को देखो, दोनों को इफेक्ट्स देखो, एंड देन आफ्टर उसको आप कंबाइन करो, एंड वो जो रिजल्ट होना दैट विल बी एग्जैक्टली एक्यूरेट होगा आपके लिए। हाँ, एंड अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है तो आप अपनी राशि से देखो, वो भी आपके लिए एग्जैक्ट होगा। एंड बेसिकली ये जो एक जो प्रेडिक्शन है, जो ट्रांजिट की इफेक्ट्स है, ये एक जेनरिक है, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट चार्ट्स। हमारी चार्ट्स डिफरेंट होती है, हमारी उसमें प्लैनेट की प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, हमारी दशा अंतरदशा डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ना हमें रिजल्ट थोड़े से वैरी करके मिलते हैं। तो बात करते हैं एरीज से। एरीज के लिए जो ये ट्रांजिट होगी, एरीज मून साइन के लिए या फिर तो एरीज एसेंडेंट के लिए, ये जो ट्रांजिट होगी इनके चौथे घर से होगी। एंड फोर्थ घर है, फोर्थ जो हाउस है आपका सुख स्थान है, आपकी माँ है, आपकी जो एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है। एंड फोर्थ हाउस आपके इमोशनल पीस है, हाँ, एक कंफर्ट एरिया जहाँ पे कि इमोशनल आपकी सुख स्थान है ना, योर फोर्थ हाउस। तो यहाँ पे जुपिटर आते हैं एंड एनीथिंग, जुपिटर किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं। जुपिटर जहाँ भी जाते हैं ना, उसके सिग्निफिकेशंस को वो एक्सपेंड करते हैं, ओके, एम्पलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं, मतलब दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपकी जो मनस है, आपकी जो मानसिक जो इमोशनल पीस है, वो एक्सपेंड होगी। यू विल ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहो, कंफर्ट जोन में रहो, एंड आपकी ये कोशिश रहेगी कि रादर देन अपनी फोकस कहीं और करें, आप अपनी इमोशनल पीस पे फोकस करोगे। एंड इफ़ यू आर अबाउट टू परचेज एनी प्रॉपर्टी, बहुत दिनों से आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, देन दिस इज़ द गुड टाइम। कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे थे या फिर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे, देन दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। पहले यहाँ बात करते हैं जुपिटर जब फोर्थ में ट्रांजिट कर रहे हैं तो जुपिटर एस्पेक्ट कहलाती है। जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है आपके अष्टम घर पर, आपके 10th हाउस पे एंड आपके 12th हाउस पे। तो 8th हाउस से क्या आता है? 8th हाउस से है हमारी जितनी भी हमारी इनहेरिटेंस है। 8th हाउस में, 8th हाउस में है हमारा जो डीप डाइव है ना, जो गहन अध्ययन है, जो रिसर्च है, वो है 8th हाउस। जो हमारी सतह के नीचे की चीज़ें हैं, लाइक माइनिंग है, रिफाइनरीज हैं, पेट्रोल है, पेट्रोल पंप यू कैन से ऑल्सो कम्स फ्रॉम रिफाइन 8th हाउस। तो अगर इस ड्यूरेशन में अगर आप इन चीज़ों में बिजनेस कर रहे हो, इधर आप 8th हाउस से रिलेटेड किसी चीज़ में काम कर रहे हो या फिर तो आप 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में काम कर रहे हो, लाइक 4th हाउस है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, अगर रेस्टोरेंट है, लाइक कोई भी होटल काइंड ऑफ बिजनेस आपका है, तो इस ड्यूरेशन में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।
एंड अब 10th की बात करते हैं, तो आपके 10th हाउस पे जुपिटर के एस्पेक्ट कर रही है। तो 10th हाउस में जो भी आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके लाइफ में, वो इस समय वैनिश होते हुए दिख रही है। मीन्स जुपिटर विल ट्राई टू स्टेबलाइज योर 10th हाउस। हाँ, आपके करियर में, प्रोफेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो खत्म होते दिख रही है। नेम, फेम एंड डिग्निटी आपको मिलते दिख रही है। अब बात करते हैं जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ रही है आपके 12th हाउस पे। तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है आपके लॉसेस का, 12th हाउस है लेट गो, 12th हाउस है आइसोलेशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले सैटर्न प्रेजेंट है। सैटर्न प्रेजेंट है तो सैटर्न वॉज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट 12th हाउस की सिग्निफिकेशंस को, पॉजिटिव सिग्निफिकेशन को आपको देने में ही वॉज रिस्ट्रिक्टिंग, बिकॉज सैटर्न वॉन्ट्स की आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। बट अभी क्या होगा आफ्टर 2 जून की ये जो जुपिटर इन्फ्लुएंस करेंगे आपके 12th हाउस को, तो 12th हाउस को इन्फ्लुएंस की वजह से ये सैटर्न जो 12th हाउस का पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है वो एक्टिवेट होगा एंड यू विल बी रेडी टू अवेल। लाइक पॉजिटिव है कि आप यू कैन आप हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पे। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग कि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करना, दैट दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। एंड इफ़ पॉसिबल डू चैरिटी, बिकॉज जितना ज़्यादा आप चैरिटी करोगे, स्पेशली ऑन स्पिरिचुअल प्लेसेस पे चैरिटी करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी ये जो ट्रांजिट है ना जुपिटर की, विल गिव यू गुड रिजल्ट। तो अब बात करते हैं टॉरस के लिए। बेसिकली ये टॉरस के लिए ये जो ट्रांजिट है ये होगी टॉरस के लिए 3rd हाउस में। एंड 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस है आपकी कम्युनिकेशन, एंड 3rd हाउस है आपकी करेज है, आपकी इनिशिएटिव है, आपकी अट्रैक्शन है। जिन चीज़ों से आप अट्रैक्टेड हो ना, इट कम्स फ्रॉम 3rd हाउस। 3rd हाउस इज़ योर स्किल्स, आपके सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग है 3rd हाउस। सब 3rd हाउस है आपकी सोशल मीडिया। हाँ, तो इस ड्यूरेशन में तो इन सारी चीज़ें टॉरस के लिए क्या होगा कि ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होगी। एंड जुपिटर जब 3rd हाउस में है तो जुपिटर के एस्पेक्ट पड़ रही है आपके 7th हाउस पे, आपके 9th हाउस पे एंड आपके 11th हाउस पे। 7th हाउस में अगर कोई मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, पार्टनरशिप रिलेटेड या फिर तो बिजनेस रिलेटेड, तो यहाँ पे ये सॉर्ट आउट होती दिख रही है, रिजॉल्व होती दिख रही है। एंड वन थिंग कि इफ़ यू आर इन अ बिजनेस, आप अगर बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसके थ्रू आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट होगी। लाइक बिजनेस में गेंस होंगे, अच्छे गेंस दिख रहे हैं। एंड बात करते हैं कि उसकी जो प्लेसमेंट जो एस्पेक्ट 9th हाउस में कर रही है, 9th हाउस आपकी भाग्य भाव है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे आपके लक में, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, फादर से रिलेशनशिप खराब थी, तो ये इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रिजॉल्व होती दिख रही। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे बच्चे नीड टू फोकस की थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहेगी आपको, डिसीजंस मेकिंग में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। तो दिस इज़ बेटर कि गेट अ गुरु, एक गुरु फाइंड करो एंड देयर आफ्टर उसकी जो गाइडेंस है ना उसके अनुसार अपना काम करो। एंड दिस ट्रांजिट जो आपकी 11th हाउस में जो एस्पेक्ट आ रही है तो जुपिटर की, तो वहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न प्रेजेंट है। तो सैटर्न क्या कर रहे थे? सैटर्न वाज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट में, वो रिस्ट्रिक्शन का काम कर रहे थे। आपके जो सोशल सर्कल्स थे उसे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे थे, वहाँ पे थोड़े से ऑब्स्टिकल क्रिएट करते। बट नाउ आपकी सोशल सर्किल भी अच्छी होती दिख रही है एंड आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट होती दिख रही है। एंड इफ़ पॉसिबल ये दिख रहा है कि आप अबंडेंस एंड बहुत सारा गेन अट्रैक्ट करके दिख रहे हो। अब बात करते हैं जेमिनाई के लिए। तो जेमिनाई के लिए ये जो ट्रांजिट है ये हो रही है इनके 2nd हाउस में, 2nd हाउस में हो रही है। एंड देयर आफ्टर इसकी इन्फ्लुएंस कहाँ पड़ेगी? आपके 6, आपके 8th एंड आपके 10th हाउस में। 6th हाउस है आपकी शेडो, ओके। अष्टम घर है आपके साथ सडन इवेंट्स जो होते हैं ना, वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इज योर 10th हाउस, 10th इज योर प्रोफेशन। तो 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस में जो कैंसर आपकी 2nd हाउस में जो जुपिटर आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि आपके जो फूड हैबिट्स है, आपकी फैमिली है, आपकी वेल्थ है, उसको एक्सपैंड करते दिख रहे हैं। मीन्स कि इफ़ दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर कोई फूड हैबिट्स आपकी गलत है तो वो करेक्ट होती होगी दिखेगी। एंड अगर कोई फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व होती दिखेगी। एंड दिस ड्यूरेशन में ना दिस इज़ लाइक कि आप वेल्थ क्रिएट करते दिख रहे हो, एक वेल्थ को एक्सपेंड करते दिख रहे हो। बेसिकली जुपिटर जहाँ भी बैठते हैं ना, जहाँ भी ट्रांजिट में जा रहे हैं या जहाँ भी बैठते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को वो एक्सपेंड करते हैं। एंड जुपिटर देख रहे हैं आपके 6ठे घर को, मीन्स कि आपके सारे शेडो रिपो जितने भी आपके रोग, ऋण एंड शत्रु थे वो अभी वैनिश होते दिख रहे हैं, अभी शांत होते दिख रहे हैं। अगर आप किसी लोन में फंसे हुए हो तो लोन भी अभी बहुत हद तक आपको रिलीफ देती दिख रही है।
अगर कोई एनिमीज़ है आपका जो कि बहुत दिनों से पॉपअप हो रहा है एंड आपको परेशान कर रहा है, तो दिस ड्यूरेशन में ना एनिमीज़ पे भी आप जीत पाते दिख रहे हो, बिकॉज जुपिटर वहाँ पे उनको बैलेंस करते दिख रहे हो, उनको शांत करते दिख रहे हो। एंड 10th हाउस में आपकी ऑलरेडी ये पाइसेस साइन पड़ रही है जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न प्रेजेंट है। तो सैटर्न क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो थोड़ा सा वहाँ पे ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सैटर्न इज़ राइट प्लैनेट, सैटर्न कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल आते हैं, जस्ट बिकॉज कि सैटर्न वॉन्ट्स की आप थोड़ी सी पेशेंस लाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से काम करो, डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन मेंटेन करो एंड थोड़ी सी डिलेज होती है। तो यहाँ पे अभी जुपिटर जब उसको दृष्टि दे रहा है 7th एस्पेक्ट, बेसिकली जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट आ रही है आपकी 10th हाउस पे आ रही है, तो वहाँ पे सैटर्न विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट, सैटर्न जुपिटर विल ट्राई टू ओवरकम वो जो प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशन में चल रही थी, जो आपके लिए ट्राई माहौल था, हॉल्स क्रिएट हो रहे थे प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स चल रही थी, वो अभी शांत होती दिख रही है। इस इज़ पॉसिबल दैट दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको डिग्निटी भी मिल सकती है, नेम फेम डिग्निटी आपको मिलती दिख रही है अपनी कार्य क्षेत्र में। जुपिटर के ट्रांजिट कैंसर साइन के कैसे, बेसिकली कैंसर साइन क्या है, कैंसर साइन है जहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, मीन्स की कैंसर मून या फिर तो कैंसर एसेंडेंट आपके लग्न पे जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है एंड आपका 159 इन ट्राइन हाउसेस डिबिट हुए हैं। इट मीन्स कि वी कंसिडर कि 159 इज द मोस्ट बेनिफिक हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ 159 इज मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। तो इस ड्यूरेशन में आपके तीनों ट्राइन एक्टिवेट हो रहा है जुपिटर की वजह से। तो जुपिटर इज ट्राइंग टू ब्लेस यू, आपकी लग्ना को ब्लेस करे, आपके 5th को एंड आपके 9th को, जो कि आपकी ट्राइन है, जो कि पॉजिटिव हाउसेस है आपकी, उसको जुपिटर एक्टिवेट करते दिख रहे हैं पॉजिटिवली। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपके अंदर इट कैन पॉसिबल कि एक रिकॉग्निशन मिले, आपकी आइडेंटिटी बने यहाँ पे। एंड इस दौरान ना इट कैन पॉसिबल कि आप एक गुरु काइंड ऑफ छवि में आप मार्केट में दिखो, कॉन्फिडेंस होगी, मोरल वैल्यूज आपके अंदर अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है। एंड अभी 5th हाउस पे उनकी एस्पेक्ट बन रही है। 5th हाउस क्या है, 5th हाउस है आपकी क्रिएटिविटी, आपका चाइल्ड है, 5th हाउस है आपकी इंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस है आपकी, एंड 5th हाउस आपकी मंत्रा चैंटिंग भी है, आपकी पूरे पुण्य कर्मा का प्रिविशन इज ऑल्सो सेम लाइक 5th हाउस। तो पुण्य पूरे प्रीवियस पुण्य कर्मा जो होता है लाइफ का, प्रीवियस लाइफ की पुण्य कर्मा, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम 5th हाउस। तो ये अभी एक्टिवेट होती दिख रही है, मीन्स कि इट कैन पॉसिबल कि आप किसी भी लर्निंग में इंडल्ज हो सकते हो। आपको प्रीवियस लाइफ के जो आपके अच्छे कर्म है वो अभी सपोर्ट करते दिखेंगे, आपको कंप्लीटली एक्टिवेट होते दिखेंगे जुपिटर की ब्लेसिंग से। एंड दिस ड्यूरेशन में इट कैन पॉसिबल कि आपको कोई गुरु मिले एंड उनके थ्रू कोई गाइडेंस मिले। हाँ, या फिर तो इफ यू आर लुकिंग, आप किसी मंत्रा चैंटिंग की तैयारी कर रहे हो, तो दिस इज द ग्रेट टाइम टू स्टार्ट। 2 जून के से आप कोई भी मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, आपको इसमें सिद्धि मिलती दिख रही है। एंड जब हम 7th हाउस पे भी इसकी इन्फ्लुएंस पड़ रही है, तो अगर कैंसर साइन की अगर मैरिज में कोई इश्यूज दिख रही थी, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप, तो अभी रिजॉल्व होती दिख रही है। बेसिकली व्हाट वी से कि कैंसर के लिए ये जो ट्रांजिट होगी ना बहुत ही बेनिफिक होगी। एंड अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं लियो के लिए। लियो साइन के लिए ये जो ट्रांजिट होगी ये होगी आपके 12th हाउस। 12th हाउस है आपकी आपकी लेट गो है, आपकी रिलीज है, आपकी चैरिटी है 12th हाउस। 12th हाउस है आपकी मोक्ष, आपकी आइसोलेशन। एंड 12th हाउस से हम देखते हैं कि आपकी फॉरेन लैंड, आपकी एमएनसीज, तो ये कंप्लीटली एक्टिवेटेड है 12th हाउस। 12th हाउस एक्सपांड कर, एंड यहाँ से एस्पेक्ट कहाँ पर रही है, यहाँ से एस्पेक्ट पर रही है आपकी 4th 6th एंड 8th हाउस। तो 4th हाउस है आपका सुख स्थान, आपकी मानसिक शांति जो है ना, इमोशनल जो प्लेस है आपका, सेटिस्फैक्शन जो है ना, दैट इज 4th हाउस। तो ये अभी दिख रहा है कि आप अपने आप को कंप्लीटली खुद को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो। एंड इफ यू वांट टू एक्टिवेट 12th हाउस पॉजिटिवली, देन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको खुद को आइसोलेट करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स से, सोशल सर्किल से आइसोलेट करना चाहिए, सो दैट कि आप जुपिटर की ट्रांसिट की पॉजिटिव इफेक्ट्स को अपनी लाइफ में रिसीव कर सको। एंड यहाँ पे जुपिटर आपके 4th हाउस को
एक्टिवेट कर रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर कोई पॉसिबल हो मानसिक अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी में, तो दिस इज गुड टाइम फॉर यू। एंड मानसिक शांति मिलती दिख रही है, लाइक कोई केओस नहीं, आप अपनी मानसिक शांति पे काम करते दिख रहे हो। एंड अलॉन्ग विद दैट 12th हाउस यहाँ पे आपके 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। जुपिटर आपके 6th हाउस में, मतलब कि 6th हाउस में जितनी भी आपकी शेड रिपोर्ट थी, आपके रोग ऋण एंड शत्रु, इस पे आपको रिलीफ मिलती दिख रही है। अगर कोई आप इस तरीके से, बट वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट कि जितना ज़्यादा हो सके आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करो, जितनी ज़्यादा हो सके आप चैरिटी करो, सो दैट कि आपकी जो 12th हाउस में जुपिटर है वो कंप्लीटली एक्टिवेट हो सके एंड उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। एंड वन मोर थिंग कि जुपिटर यहाँ पे आपके अष्टम घर को एस्पेक्ट करिए। अष्टम घर क्या है? अष्टम घर है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, दैट इज योर 8th हाउस। तो वहाँ पे जब जुपिटर देखते हैं तो इट कैन पॉसिबल कि लाइफ में जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपके लिए विच इज नॉट गुड फॉर यू, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स कि इट कैन पॉसिबल कि दिस ड्यूरेशन में आपको कोई पेन तकलीफ मिले एंड कुछ रिलेशनशिप आपके लाइफ से जाए, मेनी रिलेटिव्स, मेनी फ्रेंड्स विच इज नॉट गुड फॉर यू, दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दे कैन रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। एंड वन थिंग कि यहाँ पे थोड़ी पेन तो होगी, but what we need to understand कि if this pain is coming in my life, then there is good reason, because Jupiter is trying to purify your these things। हाँ, तो अगर आपके लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, that will happen for good, for good reason, that will happen for good reason। But one thing we need to remember कि this everything happens for a good reason। and चूंकि 12th हाउस में जुपिटर का बैठे हुए हैं, आप 12th हाउस में वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जितनी ज्यादा आइसोलेशन करो, जितनी ज्यादा आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो, हाँ, उतनी ज्यादा ये पॉजिटिवली जुपिटर एक्टिवेट होंगे एंड ही विल रेडी टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। अब बात करते हैं वर्गो के लिए। वर्गो के लिए जुपिटर अभी उनके 11th हाउस से ट्रांजिट कर, 11th हाउस इज योर डिजायर फुलफिलमेंट। 11th हाउस है आपके सोशल सर्किल है, आपके डिजायर की फुलफिलमेंट है। एंड बीइंग यहाँ पे जुपिटर लॉर्ड ऑफ आपके 4th एंड 7th लॉर्ड है, तो 4th लॉर्ड का 11th हाउस में एग्जॉल्टेड होना, इट मीन्स कि if you are trying to purchase any property, if you are trying to invest in any asset, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, कोई एसेट लेना चाह रहे हो, तो दिस इज द टाइम कि आपकी डिजायर फुलफिल होती दिख रही है, बिकॉज जो 4th लॉर्ड 11th में एग्जॉल्टेड होते हैं, देन दिस इज गुड टाइम। एंड वर्गो के लिए, फॉर वर्गो मून साइन और वर्गो राशि एसेंडेंट के लिए ये जो पीरियड होगा ना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मतलब कि इस डायरेक्शन में आपकी आपके 4th हाउस की चीजें हैं ना, जो कि आपकी मानसिक शांति, आपकी माँ है, आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी आपका सुख स्थान इज योर 4th हाउस, आपकी लैंड, आपकी एसेट जो आपकी प्रॉपर्टीज है, आपकी व्हीकल इज योर 4th हाउस। तो इसके थ्रू आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होती दिख रही है। अब बात करते हैं कि यहाँ से जुपिटर आपके 3rd हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं एंड आपके 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं एंड आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अगर कोई लाइफ में मैरिज रिलेटेड इश्यूज चल रही थी, तो वो भी रिजॉल्व होते दिख रही है इस ड्यूरेशन में। एंड चाइल्ड से रिलेटेड कोई इशू थी, वो भी ठीक होती दिख रही है। बेसिकली दिस ट्रांजिट इज गुड फॉर योर चाइल्ड, कि चाइल्ड के लिए ट्रांजिट अच्छा है। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दिस इज गुड टाइम टू कंसीव। एंड यू कैन से कि वर्गो के लिए ये जो ट्रांजिट होगी ना, दैट विल बी गुड, बहुत अच्छी ट्रांजिट होगी। एंड आप बात करते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए जो इनकी ट्रांजिट है, जुपिटर उनके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 10th हाउस है आपका कर्म क्षेत्र, आपकी जो प्रोफेशन है, 10th हाउस है आपकी डिग्निटी है, आपकी फेम है, दैट इज 10th हाउस। 10th हाउस में जुपिटर का आना इज लाइक, यहाँ से जुपिटर जो है आपके, अब बात करते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए ये ट्रांजिट कैसी है? बेसिकली लिब्रा के लिए जुपिटर की ट्रांजिट होगी उनका 10th हाउस है। 10th हाउस है आपका कर्म क्षेत्र, 10th हाउस है आपकी प्रोफेशन, 10th हाउस है आपकी डिग्निटी, आपकी फेम, आपकी सोशल स्टेटस, 10th हाउस। तो यहाँ पे जुपिटर आ रहे हैं, मीन्स कि जुपिटर विल ट्राई टू एक्सपेंड आपके 10th हाउस रिलेटेड चीज़ों को एक्सपेंड करें। करियर में अगर कोई प्रमोशन आपको मिलने वाली थी, तो दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो मिलती दिख रही है। एंड करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे ना, वो मिनिमाइज होते दिख रहे हैं। एंड यहाँ से जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है आपकी 2nd हाउस पे,
एंड आपके 4th हाउस पे एंड आपके 6th हाउस पे। सेकंड हाउस पे जुपिटर की एस्पेक्ट आता है, मीन्स कि आप अपने प्रोफेशन के थ्रू वेल्थ एक्यूमुलेट करते दिख रहे हो, आप अपनी बैंक बैलेंस को इंक्रीज करते दिख रहे हो। एंड 4th हाउस एक्टिवेट है, तो यहाँ पे वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको अपनी करियर एंड आपकी अपनी घर की चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना है, बिकॉज यहाँ पे ना करियर को एंड घर की चीज़ों को दोनों को सेपरेट करके रखना ज़रूरी है, अदरवाइज दोनों को ओवरलैप नहीं करना है। ओके, एंड इफ इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, परचेस करना चाह रहे हो, देन दिस इज गुड टाइम फॉर यू। एंड इसके बाद यहाँ पे जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस को जुपिटर की एस्पेक्ट से क्या होगा कि 6th हाउस है आपकी रोग, ऋण एंड शत्रु का। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली यहाँ पे आपको रिलीफ मिलते दिख रही है, आपकी सर्विस एरिया भी है 6th हाउस। 6th हाउस में आपकी जॉब भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली जुपिटर रिलीफ देते दिख रहे हैं। अगर आप कोई लोन से परेशान थे, कोई ऋण से परेशान थे, एंड कोई एनिमी थी आपके लाइफ में, या फिर तो कोई डिजीज थी, तो उससे आपको रिलीफ मिलते दिख रही है। इन शॉर्ट वी कैन से कि दिस इज द टाइम जबकि आपको एक्शन लेना है एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये जो ट्रांजिट है ना, उनके 9th हाउस में होगी एंड आपकी 1st, 3rd एंड 5th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ पे यू कैन से कि आपके जो 5th लॉर्ड है वो है जुपिटर, जो कि 9th हाउस में जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है। सो दिस इज वेरी गुड कि पंचम घर के मालिक का 9th घर में एग्जॉल्टेड हो रहा है, मीन्स आपकी 9th हाउस है आपकी भाग्य, आपके लक, आपके गुरु है, गुरु तत्व इज ऑल्सो आपकी हायर विजडम है 9th हाउस। तो कंप्लीटली आपके 9th हाउस की चीजें एक्सपेंड होती दिख रही है। तो इस ड्यूरेशन में क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हो तो इट कैन पॉसिबल कि यू आर ट्राइंग हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलती दिख रही है। इट कैन पॉसिबल कि आप पढ़ाई लिखाई की वजह से, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों से, लर्निंग से रिलेटेड चीज़ों से आप एक लॉन्ग जर्नी करते देख रहे हो। इट कैन पॉसिबल कि एंड वन थिंग कि जुपिटर यहाँ पे आपके 1st हाउस को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मीन्स कि आपके अंदर एक मोरल वैल्यूज़ के साथ साथ एक हायर कॉन्फिडेंस अभी जागृत होगी। एंड जुपिटर जब 3rd हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, बेसिकली 3rd हाउस को हम शॉर्ट ट्रैवल भी कहते हैं, 3rd हाउस को हम रीलोकेशन भी कहते हैं, बिकॉज 4th इज योर हाउस एंड 4th से 12th इज 3rd। तो 4th को जो नेगेट करेगा ना, वो करेगा 3rd हाउस। तो 3rd हाउस की एक्टिवेशन की वजह से इट कैन पॉसिबल कि आप रीलोकेट करते दिख रहे हो। इट कैन पॉसिबल कि आप कोई एजुकेशन की वजह से, लर्निंग की वजह से, हायर एजुकेशन की वजह से आप अपने प्लेस को छोड़ के रीलोकेट कर रहे हो। ओके, तो दिस इज गुड टाइम फॉर यू। एंड सिबलिंग के साथ अगर रिलेशनशिप थोड़े से ये थे, तो ये जो अगर इश्यूज चल रहे थे तो रिजॉल्व होती दिख रही है। एंड आपके जो सिबलिंग है उनकी लाइफ में भी ये जो ट्रांसिट होगी उनको बेनिफिशियल इफेक्ट करेगी। तो व्हाट वी कैन से कि ये जो ट्रांसिट होगी आपके लाइफ की हर एक एस्पेक्ट के लिए एक अच्छी ट्रांसिट होगी। दैट विल बी गुड ट्रांसिट फॉर यू। सैजिटेरियस के लिए ये जो ट्रांसिट होगी आपके अष्टम घर से होगी, आपकी 8th हाउस से होगी। 8th हाउस है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का घर, लाइफ में जो सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये 8th हाउस है। आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी 8th हाउस से ही आती है। एंड आपके जो जॉइंट एसेट है ना, दैट इज 8th हाउस। एंड जो गहन अध्ययन है, जो रिसर्च है, जो डीप नॉलेज है, लाइक ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम 8th हाउस। तो यहाँ पे 8th हाउस कंप्लीटली एक्टिवेटेड है। तो क्या करते हैं, जुपिटर जहाँ बैठते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं। इट मीन्स कि अगर आप 8th हाउस रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हो, एंड 8th हाउस इज ऑल्सो रिफाइनरी, जो चीज़ें सतह के नीचे होती है ना, दैट इज इन 8th हाउस। आपकी जो पेट्रोल पंप है तो वो भी 8th हाउस में है। तो अगर आप रिफाइनरी में हो, पेट्रोल पंप के काम में हो, या फिर तो टैक्सेशन में, या फिर ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देन दिस इज गुड टाइम फॉर यू। एंड यहाँ से ना जुपिटर आपके 2nd हाउस को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। 2nd हाउस है आपकी वेल्थ, बेसिकली 8th हाउस है आपकी पार्टनर की वेल्थ। ओके, 7th इज योर पार्टनर एंड 2nd से जो 7th से जो 2nd है, दैट इज योर 8th हाउस। तो
कोई भी, एंड 8th हाउस आपकी जॉइंट एसेट भी है, तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई भी जॉइंट एसेट आप इस ड्यूरेशन में परचेस कर सकते हो, ले सकते हो। दिस इज गुड टाइम। एंड अष्टम घर से रिलेटेड आपको 8th हाउस आपके इनहेरिटेंस को भी दिखाता है, एंड यहाँ पे ना सेकेंड एंड 8th एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में इश्यूज चल रही थी तो वो अभी रिजॉल्व होती दिख रही है, एंड इट कैन पॉसिबल कि इस इनहेरिटेंस के थ्रू आप वेल्थ बनाते दिख रहे हैं, आप एक्यूमुलेट करते दिख रहे हो, आपकी बैंक बैलेंस इंक्रीज होती दिख रही है। तो दिस इज़ द गुड टाइम कि आपको जनरेशनल प्रॉपर्टी मिल रही है, जनरेशनल आप वेल्थ बनाते दिख रहे हो। एंड अब यहाँ से आपके 4th हाउस को भी जुपिटर एक्टिवेट करते हैं। 4th हाउस है आपकी माँ का स्थान, आपका सुख स्थान है। 4th हाउस आपकी एसेट है। 4th हाउस तो यहाँ पे मन के अंदर ना जो बहुत दिनों से पीस नहीं थी, बिकॉज सैटर्न ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो मन के अंदर जो बेचैनी थी, जो ड्राइनेस थी, जो पीस नहीं थी, पीस की कमी हो गई थी ना, वो मिलती दिख रही है। सेटिस्फैक्शन आता दिख रहा है, एंड इमोशनल हील करते दिख रहा हो। सो वी कैन से कि ये जो आपके जो लग्नेश है, लग्नेश आपके अष्टम घर में जाके एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। तो दिस इज़ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। इवन आपकी खुद के लिए भी एक अच्छी ट्रांजिट होगी आपके खुद के लिए। इट कैन पॉसिबल कि इस ड्यूरेशन में ना you can complete transform yourself, and that transformation will be very positive. कैप्रिकॉन के लिए, मतलब कि मकर राशि के लिए ये ट्रांसिट कैसे रहेगी? बेसिकली जो कैप्रिकॉन है आपके लिए, ये जो ट्रांसिट हो रही है आपके 7th हाउस से हो रही है। 7th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, मीन्स कि 7th हाउस है आपकी मैरिज का घर है, आपके पार्टनरशिप का घर है, आपके बिजनेस का घर है। तो अगर कोई लाइफ में मैरिज रिलेशनशिप चल रही थी तो इस ड्यूरेशन में रिजॉल्व होती दिख रही है। एंड पार्टनरशिप रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रही थी आपकी लाइफ में, या फिर तो बिजनेस क्राइसिस फेस कर रहे थे आप, तो ये कम्प्लीटली रिजॉल्व होती दिख रही है। एंड यहाँ से जुपिटर एस्पेक्ट करें आपके 11th हाउस में, तो इट कैन पॉसिबल कि पार्टनर्स के थ्रू, या फिर तो मैरिज के थ्रू, या फिर तो बिजनेस के थ्रू आप गेन्स बनाते दिख रहे हो। एंड वन थिंग कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैरी, तो वो अगर दशांत दशा भी सपोर्ट करिए आपके कुंडली में, तो दिस इज ग्रेट टाइम टू मैरी। एंड अलॉन्ग विद दैट जुपिटर आपके 3rd हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 3rd हाउस है आपकी करेज है, आपकी इनिशिएटिव है, सोशल मीडिया है। तो इफ़ यू आर इन अ कंटेंट क्रिएशन में, अगर आप हो, सोशल मीडिया भी है, कंटेंट क्रिएशन में अगर आप काम कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप गेन्स बनाते दिख रहे हो। मीन्स कि आपको सोशल सर्किल में, आपको मार्केट में आपकी नेम फेम एंड गेन्स बनाते आप दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ 3rd एंड 11th दोनों घर एक्टिवेट हो रहे हैं। 3rd हाउस कम्प्लीटली आपके सोशल मीडिया को शो करता है, एंड 11th इज आपकी सोशल, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, आपकी जो सोशल है, मतलब लोग जो वर्ल्ड वाइड आपको जानते हैं, दैट इज योर 11th हाउस। तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट होगी, ये होगी आपके 6th हाउस से। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है आपकी सर्विस एरिया, आपकी जॉब, आपकी षड ऋतु है 6th हाउस। एंड 6th हाउस है आपके जो डेली रूटीन में आप काम करते हो ना, आपकी सर्विस एरिया है, आपकी जो रोग ऋण शत्रु है वो है 6th हाउस। यहाँ पे जुपिटर जब आएंगे तो जुपिटर क्या करेंगे, इस हाउस के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशन है उसको क्लेम करेंगे, ठीक है, एंड जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है उसको जुपिटर एक्सपैंड करेंगे। यहाँ से जुपिटर देख रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में इट कैन पॉसिबल कि इफ़ यू आर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से काम करो, अच्छे से लो, तो नेगेटिव चीज़ों को जुपिटर यहाँ पे मिनिमाइज करके दिखेंगे, लाइक आपके रोग ऋण एंड शत्रु को खत्म करने दिख रहा है। एंड यहाँ से जुपिटर आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, कि मंस की इट कैन पॉसिबल कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती दिख रही है, इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी इज पॉसिबल। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जुपिटर आपके 2nd हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मंस की आप सर्विस के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू आप एक्यूमुलेट करते दिख रहे हो, मीन्स कि आप बैंक बैलेंस बनाते दिख रहे हो। सो दिस इज गुड ट्रांजिट फॉर यू। बात करते हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए ये जो ट्रांजिट होगी ना, ये होगी आपके 5th घर से। आपका 5th भाव है आपकी लर्निंग है, आपका 5th भाव है आपकी प्रीवियस बर्थ की पुण्य कर्मा का घर है, आपकी मंत्रा चैनिंग है, आपकी साधना है 5th हाउस। एंड यहाँ पे 5th से आपके 9th हाउस को इन्फ्लुएंस हो,
जुपिटर कर रहे हैं। 9th हाउस है आपका भाग्य भाव, आपकी लक, आपकी डिवाइन एनर्जी की प्रोटेक्शन अलॉन्ग विथ योर, यहाँ लगना भी आपकी एक्टिवेट हो रही है। लगना पे जुपिटर के इन्फ्लुएंस होना मीन्स कि यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाई डिवाइन गाइडेंस, बाई डिवाइन एनर्जी। जुपिटर इज डिवाइन एनर्जी, तो जुपिटर से, डिवाइन एनर्जी से आप कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हो। सो दिस इज़ ग्रेट ट्रांजिट फॉर यू। अगर आप हायर लर्निंग के लिए प्रयास कर रहे थे तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, यू कैन सक्सीड। एंड इस ड्यूरेशन में ना आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट दिख रही है, बिकॉज 11th हाउस इज ऑल्सो एक्टिवेटेड हियर। तो 11th हाउस की एक्टिवेशन में क्या होती है कि वट एवर डिज़ायर यू हैव, एंड एक्चुअली बेसिकली दिस इज एक्सट्रीमली ग्रेट ट्रांजिट फॉर यू, बिकॉज यूर आपका 1, 5, 9th हाउस एक्टिवेटेड है। एंड जो मेटेरियलिस्टिक सेंस में हम बात करें तो 11th हाउस इज कंसिडर्ड गुड। लाइक यहाँ पे अगर जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है तो दिस इज good, like Jupiter will support you to fulfill your all the desires. So overall this is a great transit for Pisces Rashi and for Pisces ascendant. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हर हर महादेव।